हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अभी तक हमने जो मास दिया हुआ था तो उसका मोल निकाले, जब मोल दिया हुआ था तो मास निकाले, और अभी क्या दिया है या फिर मोल्स दिया हुआ था तो नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें कितना है वो निकाले, और अभी क्या दिया हुआ है उसमें हमको दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ़ इतना एटम्स है तो इसमें मास कितना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज़ 3.01 इंटू 10⁻21 सोडियम एटम्स, इतना एटम्स तो इसका मास कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आपको फिर तो सॉल्यूशन क्वेश्चन 1। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे कि 1 मोल सोडियम में कितना पार्टिकल्स है, चूँकि तो हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, इतना एक मोल में इतना एटम्स ऑफ सोडियम है, तो चूँकि अब वही हम यूनिटी मेथड यूज़ करें, चूँकि 1 मोल चूँकि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स सोडियम एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सोडियम ऑफ Na इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल Na 1 मोल सोडियम के बराबर है, इसलिए अब हमको जो दिया हुआ है कि 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम बराबर कितना मोल, तो वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3.01 इंटू 10⁻, कितना 21 है, सॉरी 21 डिवाइड्स बाई 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो इसको अगर हम ये करते हैं 2 बचता है तो ठीक है, दैट मीन्स 1/2 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻⁻23 को 0.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, दैट मीन्स -2। इसको अगर हम ये करें तो 5 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, इतना मोल आ गया मेरा। अब इतना मोल आ गया, चूँकि अब हमको मोल्स पता चल गया कि मोल्स कितना मोल्स है, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सोडियम, इतना एटम बराबर इतना मोल्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका मास निकालना है। अब मास निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको 1 मोल का मास पता है, तो मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम का कितना है, 23 ग्राम, तो 1 मोल का 23 ग्राम है, इसलिए 0.5 इंटू 10 इसलिए मास ऑफ 5 इंटू 10⁻³ मोल इज ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 इंटू 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 5 15, 5 दूनी 10 1 11 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 0.115 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम आ जाएगा। उसी तरीके से अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या, सबसे पहले हमको जो मोल्स दिया हुआ हमको, क्योंकि मास कितना का 1 मोल का पता है, तो अब ये हम पहले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ, एटम्स दिया हुआ, उससे हम क्या करें, मोल्स को निकालेंगे, जिससे मेरा होगा क्या कि इसमें कितना मोल्स है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि उसमें कितना मास होगा, क्योंकि मास तो हमको 1 मोल का सब्सटेंस का पता है, इसलिए सबसे पहले हमको मोल पता करना है, उसके बाद मोल पता कर लेने के बाद हम उसका मास निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम ये करें तो 12 तो हाँ 12.04 इंटू 10⁻22 H2 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मोल्स अगर हम बात करें तो मोल्स ऑफ, चूँकि अब हम इसमें डायरेक्ट बना रहे हैं, चूँकि 6.02 इंटू 10⁻23 हाँ H2 मॉलिक्यूल्स
H2O molecules इज इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल H2O, ठीक है। तो इसलिए 12.04 इंटू 10 टू द पावर 20 H2O मोलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू कितना मोल, तो 1 इंटू 12.04 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको अगर हम ये कर रहे हैं तो कितना हो गया, यहाँ ऊपर 2, अब देखो 2 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया, दैट मीन्स 0.002 मोल, इतना मोल आया कि नहीं। अब चूँकि अब हमको मास कितना का पता है, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल कौन सा H2 मॉलिक्यूल्स, H2O का कितना है, हाइड्रोजन इसमें कितना है 2, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, दैट मीन्स 18 ग्राम है। अब इसलिए क्योंकि मास ऑफ 1 मोल का 18 ग्राम, इसलिए मास ऑफ 0.002 मोल H2O बराबर 18 इंटू 0.002 डिवाइड्स बाई 1, 18 दूनी 36 और यहाँ हमको 3 के 0. दैट मीन 0.036 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से हम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 0.602 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मोलिक्यूल्स, H2SO4 मोलिक्यूल्स। अब इसमें भी क्या है, इतना मोलिक्यूल्स दिया हुआ है हमको, तो इसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले हम मोल्स, चूँकि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 H2SO4 मोलिक्यूल्स बराबर 1 मोल H2SO4, ठीक है, 1 मोल H2SO4, इसलिए 0.602 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मोलिक्यूल्स बराबर कितना मोल, दैट मीन्स 1 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.602 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो अगर इसको हम यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना 0.1 बचेगा और ये कैंसिल आउट, दैट मीन्स 0.1 मोल, ठीक है। तो कितना मोल, चूँकि अब हम इसका मास निकालना है, तो ये कितना, सबसे पहले हमको मोल निकल गया, तो अब इसका मास निकालना इजी हो गया। तो चूँकि मास ऑफ 1 मोल H2SO4 कितना होगा, देखो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 2 प्लस सोडियम का कितना है 32 ग्राम प्लस 4 कितना है इसमें ऑक्सीजन है 16 चौक 4 इंटू 16 64 बराबर कितना हो गया 6 2 8 98 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 98 ग्राम, अब इसमें से 98 ग्राम आ गया मेरा। अब हमको 1 मोल का पता चल गया, इसलिए हमको क्योंकि मास ऑफ 0.1 मोल H2SO4 इज इक्वल्स टू 98 इंटू 0.1 डिवाइड्स बाई 1, दैट मीन्स 9.8 ग्राम। इसका मास पता चल गया, तो इसका मास कितना होगा, इतना मॉलिक्यूल्स का मास कितना 9.8 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, उसमें क्या है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 25 O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें O2 मॉलिक्यूल्स इतना हमको दिया हुआ है, इतना O2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मास कितना होगा, ठीक है। तो इसमें से अब हम सबसे वही फिर मोल्स निकालेंगे, चूँकि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 1 मोल O2, ठीक है। इसलिए
6.02 इंटू 10⁻25 O2 molecules is equals to 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻25 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। इसको कैंसिल आउट, दैट मीन्स यहाँ से अगर हम करें 10⁻23 इंटू 10⁻22 पावर 2 इंटू 10⁻23 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 100 मोल। अब 100 मोल आ गया तो सबसे पहले अब हमको करना क्या है कि मास ऑफ 1 मोल का हमको पता करना है कि O2 मॉलिक्यूल्स का 1 मोल का मास कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल्स टू कितना, 16 दूनी 32 ग्राम। इसलिए चूँकि मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 बराबर 32 ग्राम, इसलिए मास ऑफ 100 मोल O2 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 100 अपॉन 1, दैट मीन्स हाँ इतना ग्राम 3200 ग्राम, दैट मीन्स 3.2 kg। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।